एवरीवन, मैं मनोज यादव। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय स्टडी आईक्यू। आज हम लोग जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की बात करेंगे, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि जैसे हम लोग फेसबुक में आए दिन ये देखते रहते हैं कि किसी की आईडी हैक हो गई और हैक होने के बाद जो उससे पैसे की जो है डिमांड करी जा रही है। तो ऐसे केसेस जो है हम लोग डेली देखते हैं, यानी डेली जो है हम 10 केसेस जो है ये इस टाइप की कंप्लेन जो है थाने में दर्ज होती है कि हमारी आईडी हैक हो गई, हमारी आईडी पे जो है बहुत सारे बेकार के कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे वल्गर्स जो है फोटोग्राफ्स आ रहे हैं। तो इस तरह के बहुत सारे इश्यूज जो है आए दिन न्यूज़ वगैरह में मिलते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि ये जो फेसबुक है, यहाँ पे हम लोग जो आईडी बनाते हैं, तो आईडी बनाते समय हम लोग को कुछ सावधानियां तो बरतनी चाहिए। जैसे हम लोग कुछ अपना डेटा या इन्फॉर्मेशन जो देते हैं आईडी क्रिएट करते समय, उसको हमको सिक्योर करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो डेटा हम दे रहे हैं उसको हम पब्लिकली कर दें, ताकि कोई भी हमारा पब्लिक इन्फॉर्मेशन यानी हमारा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को क्या कर सकता है, दूसरों तक पहुंचा सकता है या हैक कर सकता है। ठीक है, तो अभी हाल ही में जो है हम लोगों को एक फ्रेंड है, उनकी एक न्यूज़ मिली है कि उनकी आईडी जो है हैक हो गई है। और हैक हो जाने के बाद जो है उनसे जो है पैसे की डिमांड करी जा रही है कि अगर आप पैसा नहीं देते हैं तो हम आपके आईडी का जो है मिसयूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे आए दिनों जो है डेली हमको मैसेज मिलता है। तो ये जो बेसिकली किसी की भी आईडी अगर हैक होती है, ठीक है, तो उसके पीछे जो है वो लोग क्या करते हैं, हैकर की जो है गलत मेंटालिटी होती है। उनको पैसा चाहिए होता है, ठीक है, या आपसे वो पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए ऐसा कर सकता है। तो ऐसा कोई भी कर सकता है। ठीक है, तो जिस टेक्निक का वो यूज़ करते हैं हैकर्स, आपको मतलब आपकी सोशल इम्पैक्ट को धब्बा लगाने के लिए या आपसे दुश्मनी निकालने के लिए, तो वो बेसिकली क्लोनिंग का यूज करते हैं। ठीक है, तो क्लोनिंग्स में क्या होता है कि वो जैसी आपकी आईडी है, यानी जैसे आपकी आईडी का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि आपकी आईडी पे जो फोटो आपकी लगी है, जो आपने इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, एग्जैक्ट हूबहू वही इन्फॉर्मेशन की आईडी वो बना देते हैं। ठीक है, और उसके थ्रू आपके डेटा इन्फॉर्मेशन क्या कर लेते हैं, हैक कर लेते हैं। ठीक है ना। तो इसी तरह से जो है बहुत सारे इन्फॉर्मेशन जो हम लोग देखते हैं कि हमारी आईडी हैक हो जाती है। अभी एक हमारे साइबर एक्सपर्ट हैं, ठीक है, विजय श्रीवास्तव जी ने बताया है कि उनकी एक फ्रेंड है, ठीक है, उनकी एक आईडी हैक हो चुकी है। ठीक है, तो वो हैक हुई है क्लोनिंग की वजह से। तो ऐसा अगर आपको कोई प्रॉब्लम दिखती है, जैसे मान लीजिए कोई अगर आपका दोस्त है, वो आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा है और वो फ्रेंड लिस्ट में ऑलरेडी है, तो उसका फ्रेंड रिक्वेस्ट आप एक्सेप्ट मत करिए। ठीक है, एक्सेप्ट ना करिए और उसको आप फ़ोन करके चेक करिए कि ये आईडी जो है फेक तो नहीं है, या उससे फ़ोन करके पूछ सकते हैं कि क्या आपने दूसरी आईडी क्रिएट करी है। तो इस टाइप्स का आपको करना चाहिए। ठीक है, और दूसरी चीज़ कि समय समय पर जो है जो भी आपका फेसबुक पे अपना आईडी को आप सर्च करते रहिए। अगर आपको दिखता है कि हूबहू आप ही के जैसा कोई अकाउंट अगर दिख रहा है, तो उसको आप तुरंत जो है क्या करिए, आप फेसबुक को रिपोर्ट करिए कि इसी सेम आईडी, फोटो एंड सेम जो अभी हमारा क्वालिफिकेशन है उसी के नाम से जो है फेक प्रोफाइल बनी हुई। तो फेसबुक जो है उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकता है। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि फेसबुक के सेटिंग में जाकर के जो है आप आपकी प्रोफाइल की जो लॉकिंग फीचर्स है, जहाँ पे आप एक दूसरे को लॉक कर सकते हैं, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और आपकी जो भी प्रोफाइल पिक्चर्स है या कवर फोटोग्राफ्स है या पोस्ट है, केवल आपके दोस्त तक ही सीमित रहे। यानी ऐसा नहीं है कि जो भी आपके फोटोग्राफ्स है या जो भी आपके पोस्ट वगैरह है, अगर ये पब्लिक अगर आप कर देते हैं, तो वहाँ से कोई भी हैकर्स या कोई भी गलत मेंटालिटी वाला लोग आपको क्या कर सकते हैं, हैक करके आपको परेशान कर सकते हैं और आपसे जो है पैसे की जो है डिमांड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस बात का जो है आपको रहना चाहिए कि जो भी हमारे फ्रेंड है वो जेन्युइन फ्रेंड है और उनको आप जेन्युइनली जानते हो कि ये हमारे फ्रेंड हैं। ठीक है ना। उसके बाद एक दूसरा जो टर्म्स आता है, क्लोनिंग से बचने के लिए आपको जो है फेसबुक प्रोफाइल, जो भी आप जैसे मान लीजिए कि जो भी आप पोस्ट करते हैं, तो उससे अगर आप चाहते हैं कि आप क्लोनिंग से बचें, क्लोनिंग का मतलब हमने आपको बताया कि जैसे आपका फ़ोटो है, जैसे आपकी क्वालिफ़िकेशन है, जैसे आपका मतलब लोकेशन है, आप कहाँ का रहने वाले हैं, एग्जैक्ट सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो हैकर चुरा लेते हैं और उसी नाम से जो है एग्जैक्ट वो बना देते हैं। ठीक है, तो जब हैकर्स को आपका फ़ोटो ही नहीं मिलेगा, आपका लोकेशन ही नहीं मिलेगा, ठीक है ना, आपका जब इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा, तो वो क्या कर सकता है, क्लोन नहीं बना सकता। लेकिन जब अब ये सारी चीज़ें जो भी आपकी फेसबुक की प्रोफाइल फोटोग्राफ्स है, ठीक है,
या आपके डेटा हैं उसको आप सिक्योरिटी में नहीं रखेंगे, सिक्योरिटी गार्ड में नहीं लगाएंगे, तो वो कोई डाउनलोड नहीं कर सकता। अगर आपके फ़ोटो पे सिक्योरिटी गार्ड आपने लगा के रखा है तो कोई डाउनलोड उसे नहीं कर सकता और क्लोन नहीं बना सकता। ठीक है ना। तो इस तरह से जो है आप इजीली कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ वो हमने बताया कि जो पैसा कमाने के लिए वो यही यूज करते हैं कि वो पैसे की डिमांड करते हैं आपसे। ठीक है। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे एक आता है कि हाँ गर्ल्स के नाम से जो है, जैसे किसी गर्ल्स को परेशान करना हो या उसको इन्फॉर्मेशन को अगर कलेक्ट करना होता है तो कोई भी जेन्युइन नहीं होता है। जैसे कोई आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा है फेसबुक पे तो आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि जो फ्रेंड रिक्वेस्ट हमको भेज रहा है, ठीक है, वो कौन से जेंडर का, मेल है या फीमेल है। ठीक है। उसका आप ऑथेंटिकेशन जो है नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये जो है ज़्यादा सिक्योर नहीं है। ठीक है। तो आप ये चीज़ श्योर कर लीजिए कि आप किसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट को क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये फेसबुक का कुछ जो है सेफ बुक है, यानी इसका आप यूज़ करें तो आपकी आईडी जो है सेफ रहेगी। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे ये चीज़ है फेसबुक करके थिंक, पहला जो हमारा पार्ट है यहाँ पे थिंक दिया हुआ है। तो थिंक का मतलब यहाँ पे ये है कि थिंक बिफोर योर पोस्ट, यानी जो भी पोस्ट आप डाल रहे हैं फेसबुक पे उसके बारे में आप पहले सोचिए कि जो भी आप डेटा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाल रहे हैं, ठीक है, वो क्या है, वो सही है, गलत है। इन सारे चीज़ों का जो है आप पहले वेरीफाई कर लीजिए। अगर आप वेरीफाई नहीं करते हैं तो आपके लिए क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। जैसे हमने अभी बताया ना आपसे, जैसे मान लीजिए कि अगर हमने आपका जो है डेटा जो है यहाँ पे डाल दिया है और डालने के बाद हमने ऐसी इन्फॉर्मेशन डाल दी है जो कि अगर कोई हैकर्स या कोई दूसरा आदमी अगर पा जाता है तो उसका मिसयूज कर सकता है। जैसे मान लेते हैं कि वहाँ पे हमने कुछ ऐसी फ़ोटो डाली जो हमारे फैमिली की, ठीक है, तो अगर कोई दुश्मन है वो फैमिली में किसी को मारना चाहता है या धमकाना चाहता है तो वहाँ से वो कॉन्टैक्ट डिटेल फ़ोटो लेकर के वहाँ तक ईजिली पहुँच सकता है। ठीक है। तो ये सारा जो है डेटा आप अपलोड करने से पहले आप चेक कर लो, ठीक है, कि ये क्या है। अगर आप चेक नहीं करते हो तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। दूसरी चीज़ है काइंड, बी काइंड टू अदर्स, यानी दूसरों के प्रति जो है आप थोड़ा सा काइंड रहें। ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई अगर कमेंट कर दिया भद्दा तो आप भी उस टाइप का कोई रिप्लाई कर दें। कीप योर सेटिंग्स प्राइवेट, यानी जो भी आपकी सेटिंग है उसको आप प्राइवेट रखिए, यानी कि जो भी डेटा आप अपने फ्रेंड तक दिखाना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ वही फ्रेंड तक दिखाएं। ऐसा नहीं है कि उसको आप पब्लिक कर दें, जो नहीं भी देखना चाहता है वो भी देख सकता है। डोंट बी हर्टफुल टुवर्ड अदर्स, यानी दूसरों को जो है आप हर्ट ना करें। हर्ट करने से यही होता है जैसे कि वो लोग दुश्मनी निकालने के लिए हैकर्स को सुपारी वगैरह दे सकते हैं या फिर क्लोन बना करके आपकी आईडी को हैक करने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना। डोंट शेयर योर पासवर्ड, यानी ये तो सिंपल सी बात है कि कोई भी पासवर्ड जो है शेयर नहीं करता, लेकिन क्या है पासवर्ड में कि बहुत लोग क्या करते हैं कि कॉमन पासवर्ड दे देते हैं। जैसे अपना नाम दे दिए, अपना डेट ऑफ बर्थ दे दिए, मोबाइल नंबर दे दिए, ठीक है, घर का नंबर दे दिए, ठीक है, या आधार कार्ड नंबर दे दिए। तो ये ऐसा जो गेसु पासवर्ड देने से क्या होता है कि आइडिया हैक हो जाती है। ठीक है ना। तो ऐसा पासवर्ड आप बिल्कुल ना दें। कनेक्ट ओनली विथ फ्रेंड्स, ठीक है, आप सिर्फ फ्रेंड से ही कम्युनिकेट करें जो आपके जेन्युइन फ्रेंड हैं। ठीक है। और ऐसे लोगों से जो है आप बिल्कुल कनेक्ट ना करें। जैसे हमने बताया कि कोई भी आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको आप क्या रखिए, प्राइवेट रखिए, यानी कि उसको आप शेयर ना करें। जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, इसको आप बिल्कुल ही ना शेयर कर सकते हैं, क्योंकि अगर डेट ऑफ बर्थ कोई पा जाता है तो आपका क्लोन बना सकता है, आपकी आईडी हैक कर सकता है। ठीक है। तो ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन है, इसको आप दूसरे से बिल्कुल शेयर ना करें। ठीक है। दूसरी चीज़ जो है यहाँ पे, अगर आपने इसको अगर बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम लोग फेसबुक की बात करते हैं तो ये पब्लिक होती है। जो भी सेटिंग आप स्टार्टिंग में बनाते हो, जैसे आप अपना नाम देते हो या फिर वहाँ पे मोबाइल नंबर देते हो या फिर अपना डेट ऑफ बर्थ देते हो या जो भी आपका मतलब इंटरेस्टेड या एक्टर या बॉलीवुड एक्ट्रेस जो भी होते हैं वो सारी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट होती हैं, तो वो पब्लिकली होती हैं। तो उसको आप ओनली मी सेटिंग जब अप्लाई कर देंगे तो वो सिर्फ आप देख सकते हैं और कोई दूसरा उसको नहीं दे सकता है। तो जितने भी इस टाइप्स के प्राइवेट आपके इंफॉर्मेशन है, चाहे वो फोटोग्राफ्स हो, चाहे आपकी इंफॉर्मेशन हो, चाहे मोबाइल नंबर हो, उसको आप ओनली मी कर देंगे तो वो सिर्फ आप ही देख सकते हैं। ठीक है ना। फेसबुक जो है क्लोन्स की जैसे हम लोग बात करते हैं, ठीक है,
तो क्लोन्स में हमने बताया गया है कि आप पहले चेक करिए कि जो भी आपके फ्रेंड रिक्वेस्ट है यानी आपके फ्रेंड की है कि नहीं है। और दूसरा चीज़ ये भी वेरीफाई करें कि जो भी आपने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है ऐसा तो नहीं है कि उसी फ्रेंड का एक दूसरा फ्रेंड रिक्वेस्ट आ रहा है सेम नाम से सेम फोटो से। तो उससे आप अलर्ट हो जाइए और उसको तुरंत जो है आप सूचित करिए फेसबुक को, ठीक है ना। दूसरी चीज कि इफ़ यू थिंक द पर्सन हैज़ बिन क्लोन देन टेल टू द फेसबुक, यानी कि यही बात हुई कि अगर आपको पता चल गया कि ये जो है क्लोन है तो उसको आप फेसबुक को इन्फॉर्म करिए। क्लोन का मतलब आप ऐसे समझ जाइए, देखिए ये है जाने स्मिथ। तो ये जाने स्मिथ की क्या है एक प्रोफाइल है और इस प्रोफाइल पे जो है क्या है कि ये उनकी जेन्युइन प्रोफाइल है, ठीक है ना। ये क्या उनकी जेन्युइन प्रोफाइल है और ये जो है उनका क्लोन है। तो यहाँ पे देखिए सेम प्रोफाइल फोटो है, सेम प्रोफाइल फोटो है क्लोन में भी, सेम ये डॉग है, सेम ये डॉग है, बाकी जो डेटा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है और सेम टू सेम यहाँ पे है। तो ये वाला जो है हमारा क्लोन है। तो ये क्लोन बना कैसे है, इस डेटा को उठा लिया गया है, ठीक है, इस डेटा को उठा लिया गया है, इस डेटा को उठा लिया गया, इसके साथ और भी जो डेटा है इन्फॉर्मेशन से, जैसे कि यहाँ पे ये फोटो लगी हुई है, ठीक है, तो इसको भी उठा लिया गया। तो ये जब डेटा हमारा पब्लिक रहेगा तो कोई भी हैकर्स इसको उठा करके क्लोन बना सकता है, ठीक है। और क्लोन बनाने से ही 90% आइडिया हैक होती है, ठीक है। हम लोग जानते क्या है कि हम लोग इनसे बात कर रहे हैं, लेकिन होता क्या है कि वो हैकर बात कर रहा होता है और वो धीरे धीरे करके आपके सारे इन्फॉर्मेशन को यहाँ से निकाल लेता है और उसका फिर वो गलत यूज करता है, ठीक है। हाउ टू स्पॉट अ क्लोन, क्लोन को अगर हम लोग डिफाइन करना चाहेंगे क्लोन है क्या चीज, तो इसको आप बोल सकते हैं फेक फेसबुक प्रोफाइल। यानी क्लोन क्या है, एक फेक फेसबुक प्रोफाइल है, आल्सो नोन एज फेसबुक क्लोन। यानी कि फेसबुक की जो फेक प्रोफाइल को हम लोग बोलते क्या है, फेसबुक का क्लोन बोलते हैं। यू कैन क्रिएट एनी वन एंड दे में डैमेज योर गुड नेम। यानी कोई भी आपका क्या कर सकता है, क्लोन बना सकता है और बना करके आपके जो भी अच्छा नाम है या रेपुटेशन से उसको खराब कर सकता है, डैमेज कर सकता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हमको जो है नहीं शेयर करनी चाहिए, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं, सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशंस जो भी है आपका उसको बिल्कुल ना शेयर करिए, ठीक है। पर्सनल इन्फॉर्मेशंस बिल्कुल ना शेयर करिए, जैसे आपका घर का एड्रेस हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, एड्रेस हो गया, फैमिली की पिक हो गई, फ्रेंड की पिक हो गई। ये सारी चीज़ें आप फेसबुक पे बिल्कुल ही अपलोड ना करें, ठीक है। आर यू गोइंग टू वेकेशंस, या आप वेकेशंस पे जा रहे हैं या घूमने के लिए प्लान कर रहे हैं या ट्रेवलिंग के लिए जा रहे हैं, तो ये चीज़ें आप बिल्कुल ना शो करें। जैसे हम लोग बहुत सारे केसेस सुनते हैं कि कोई जा रहा था टूर पे या वेकेशंस पे, वहाँ पे उसकी फैमिली को मार डाला गया, चाहे ये कर दिया गया, वो कर दिया गया। तो इस टाइप्स के जो है वो ट्रैकल कर लेते हैं आपके आईडी से कि आप कहाँ जा रहे हो, ठीक है। तो वो ईजी हो जाता है किसी भी जो है दुश्मन के लिए या किसी भी हैकर्स के लिए। तो ऐसा आप बिल्कुल ना करें। अगर आप ये चीज़ें शेयर करते हैं चाहे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। दूसरी चीज़ कि लेआउट ऑफ योर होम, अगर आप घर का स्ट्रक्चर या लेआउट भी अगर आप फेसबुक पे या अदर सोशल प्लेटफॉर्म पे आप शेयर करते हैं, तो ये भी क्या है, एक डैमेज। अगर वहाँ पे आप पब्लिश कर देंगे तो जो भी आपके हैकर्स हैं या जो भी आपके आस पास के लोग हैं वो चीज़ें घर का लेआउट देख लेंगे और देख लेंगे ये भी कि कौन कौन सा चीज़ कहाँ पे है, ताकि चोर को या फिर घुसने के लिए ईजी हो जाएगा, वो आसानी से आपके घर में घुस के जो भी इलीगल मेंटेलिटी का काम करना होगा कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप बिल्कुल ना शेयर करें किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे, आइदर फेसबुक पे। फेसबुक सिक्योरिटी की अगर हम बात करते हैं तो फेसबुक सिक्योरिटी सबसे ज़रूरी होता है। फेसबुक की सिक्योरिटी नहीं, और भी सारे चीज़ें, जैसे हमको अगर कहीं पे भी अगर हम पासवर्ड लगा रहे हैं तो वो पासवर्ड मस्ट बी स्ट्रांग होना चाहिए, यानी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, पावरफुल होना चाहिए, अदरवाइज वो हैक हो सकता है, ठीक है। तो अगर आप पासवर्ड लगा रहे हैं, मान लीजिए फेसबुक पे लगा रहे हैं, ठीक है, तो आप इस स्टेप्स को फॉलो करिए। पहला स्टेप आपका है, इट शुड नॉट कंटेन योर नेम। सबसे पहली बात है कि अगर आप पासवर्ड लगा रहे हैं फेसबुक का तो उसमें आपका नाम बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड चीज़ है
इट शुड नॉट कंटेन कॉमन डिक्शनरी वर्ड, यानी कि आपका डिक्शनरी का कोई भी कॉमन वर्ड जो है नहीं कंटेन करना चाहिए पासवर्ड में, ठीक है। दूसरी चीजें क्या है, इट शुड कंटेन 1 or more नंबर्स, ये हो सकता है आप 1 या 2 नंबर आप वहां पे पासवर्ड में लगा सकते हैं, ठीक है। इट शुड हैव बोथ अपर एंड लोअर केस लेटर, यानी कि आप नंबर में कोई भी नंबर आप दे सकते हैं, ठीक है। अगर करेक्टर्स की बात करते हैं तो करेक्टर्स में हम क्या दे सकते हैं, करेक्टर्स में हम कैपिटल में नाम दे सकते हैं, ठीक है, और स्मॉल में नाम दे सकते हैं। नाम का मतलब यहाँ पे ये है, अपर केस एंड लोअर केस, यानी जो भी हम अगर नाम वगैरह दे रहे हैं तो वो अपर केस और लोअर केस में हो सकता है। नाम का मतलब ये है कि अपना नाम नहीं देना है, जैसे कि आपके फेसबुक की आईडी के अगर मान लीजिए राज है तो राज नहीं देना है, ठीक है। अगर आप राज दे भी रहे हैं तो वहाँ पे केस जो है, केस को देख लीजिए, जैसे राज लिख रहे हैं RAJ, जैसे आपने टाइप किया है RAJ, तो R कैपिटल है, A स्मॉल है, J कैपिटल है, तो आप ऐसे दे सकते हैं, ठीक है ना, केस में। नेक्स्ट, इट शुड बी ओवर 8 कैरेक्टर्स लॉन्ग, मिनिमम जो है 8 कैरेक्टर्स का आपका पासवर्ड हो, मिनिमम। ऐसा नहीं कि 8 से छोटा हो तो बिल्कुल नहीं कंटेन करेगा वो। इट मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम योर ओल्ड पासवर्ड, और ये बिल्कुल आपके जो ओल्ड पासवर्ड है उससे बिल्कुल अलग होना चाहिए, यानी ओल्ड पासवर्ड से बिल्कुल मिलता जुलता नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान देना होता है। पासवर्ड को हमने बताया कि स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। जैसे हमारा ओल्ड पासवर्ड था जो कि थोड़ा सा छोटा था, और हमारा न्यू पासवर्ड हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा बड़ा है, तो बड़ा होने की वजह से हमको यहाँ पे मैसेज दे रहा है कि ये हमारा जो पासवर्ड है वो क्या है, स्ट्रांग है। तो आपको मेक अ स्ट्रांग पासवर्ड, आपको स्ट्रांग पासवर्ड बनाना होता है, चाहे आप किसी भी आईडी की अगर बात करें, ठीक है, तो आप स्ट्रांग पासवर्ड बनाइए ताकि आपकी आईडी सेफ हो। और अगर आपको आईडी को अगर और भी सेफ रखना है तो उसमें एक वो है, यानी हम लोग इसको बोल सकते हैं कि 2 फैक्टर्स ऑथेंटिकेशंस। जैसे नॉर्मली क्या होता है कि अगर हम लोग अपनी आईडी में से बहुत सारे डाटा को तो शेयर करते ही करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा जो आईडी हो काफ़ी स्ट्रांग, जो इसके अंदर सिक्योरिटी हो। सभी लोग चाहते हैं कि हमारी आईडी जो है काफ़ी सिक्योर हो, तो इसके अंदर जो है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशंस हम लोग लगा सकते हैं। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का मतलब ये है कि अगर ये लॉगिन अगर हमारे किसी एक डिवाइस में, मान लीजिए कि अगर मोबाइल में लॉगिन है, ठीक है, तो अगर हम इसको दोबारा लॉगिन करें अपने लैपटॉप में, तो तुरंत हमारे मोबाइल पे क्या आ जाएगा, एक OTP मैसेज आ जाएगा। जब तक हम वो OTP मैसेज नहीं डालेंगे तब तक हम यहाँ पे लॉगिन नहीं कर सकते। मान लीजिए कि ये आपका फ़ोन चोरी हो गया, ठीक है, तो अगर कोई लॉगिन करता है, ठीक है, या आपका कोई पासवर्ड चेंज करता है, तो तुरंत आपके ऊपर मैसेज आ जाएगा, ठीक है। तो ये काफ़ी जो है स्ट्रांग फीचर है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशंस का। इसके बारे में थोड़ा सा और देखते हैं हम लोग कि होता क्या। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशंस, इसे इसको बोला जाता है 2FA। ये काफ़ी स्ट्रांग फीचर है फेसबुक का। समटाइम्स रिफर एज अ 2 स्टेप वेरिफिकेशन और डुअल फैक्टर्स, यानी 2 स्टेप का वेरिफिकेशन होता है। ये 2 स्टेप का मतलब क्या हो गया कि पहले आपने लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद आपको सबसे पहले आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, OTP नंबर आप डालेंगे, फिर से आप इंटर करेंगे, तब जा करके आपका वो लॉगिन होगा। तो ये इसको बोला जाता है डुअल फैक्टर्स ऑथेंटिकेशन, ठीक है। सिक्योरिटी प्रोसेस विच यूजर प्रोवाइड डिफरेंट ऑथेंटिकेशन फैक्टर्स टू वेरीफाई देमसेल्फ, यानी 2 तरीके का यानी सिक्योरिटी होती है, 2 तरीके की सिक्योरिटी पास करने के बाद जो है हमारा आईडी क्या होती है, वेरीफाई होती है। This process is done to better protect both the users' credibility and the resources the user can access, यानी 2 तरीके का जो है ऑथेंटिकेशन से हम लोग अपने आईडी को एक्सेस कर सकते हैं। 2 factors authentications provide a higher level of security than authentication method that depend on single factor authentications, यानी बाय डिफॉल्ट हमारे क्या अप्लाई होता है, SFA होता है,
बाय डिफ़ॉल्ट हमारा ये होता है, यानी सिंगल फैक्टर ऑथेंटिकेशंस होते हैं, ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। हमको ये सेटिंग को इनेबल करना होता है। 2FA जब हम ये अप्लाई कर देते हैं तो हैक होने का या क्लोन बनने का जो चांसेस जो है वो कम हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इन विच द यूजर प्रोवाइड ओनली वन फैक्टर टिपिकली अ पासवर्ड या पासकोड। इस वाले में क्या है कि अगर हैकर ने अगर पासवर्ड हमारा अगर जान गया तो वो लॉगिन करके ओपन कर सकता है, यानी हैक कर सकता है। यहाँ पे हैकर को 2 स्टेप को फॉलो करना पड़ता है, 2 स्टेप को ब्रेक करना पड़ता है, तब जा करके हैक कर सकता है। तो ये ईजी नहीं होता है कि 2FA को ईजिली जो है हैक किया जा सकता है, लेकिन SFA को जो है ईजिली हैक किया जा सकता है। ठीक है। Two factor authentication methods rarely on user provide a password as well as second factor, usually either a security tokens or the biometrics factors such as fingerprint or facial scan। यानी सेकेंड हमने बताया ना कि सेकेंड फैक्टर में बहुत सारे फैसिलिटी है। ठीक है, जैसे आपका सिक्योरिटी टोकन मिल सकता है, ठीक है, या बायोमेट्रिक हो सकता है, आपका फेशियल स्कैन कर सकता है। इस तरह के जो है सिक्योरिटी हम लोगों को प्रोवाइड होती है 2FA में। ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद हो तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।